Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanoday Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 32 or lesson 32. We shall do it in this lesson in present continuous tense about interrogative negative sentences with singular subjects. आइए अब हम इस लेसन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के उस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या और सब्जेक्ट के बाद नहीं लगा रहता है। तो आइए एक एक करके उन वाक्यों पर विचार करें। अर्थात हमें आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के विषय में पढ़ना है। वैसे वाक्य, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस जिसमें पहले यानी सब्जेक्ट के पहले क्या तथा सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद नहीं शब्द जुड़ा रहता है, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। तो रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उस इज को हम सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, सबसे पहले हमारा इज होगा, इज के बाद सब्जेक्ट एसएस प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। या दूसरे तरीकों से हम इसे बना सकते हैं, इज नॉट सब्जेक्ट माने एसएस सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, वी में आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे क्या वह सत्य नहीं बोल रहा है। देखिए, क्या वह सत्य नहीं बोल रहा है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूल को देखें। तो सबसे पहले वह सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगेगा, इज ही नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, इज ही नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ और प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में रहेगा। इसी को इस दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं कि इज नॉट ही स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, दूसरे बात, क्या वह एक गीत नहीं गा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, इज सी नॉट इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। या
is not she singing a song? एक पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब दूसरा में चलिए नाम से। क्या राम गणित नहीं पढ़ रहा है? इसका क्या लिखेंगे? इज राम नॉट रीडिंग मैथ? ठीक, प्रश्न अच्छे। इसी को दूसरे में कैसे बनाएंगे? इज नॉट राम रीडिंग मैथ? ठीक है। अब एक ईट से देखिए। क्या मूसलाधार वर्षा नहीं हो रही है? तो इसका क्या होगा? इज इट नॉट रेनिंग? ठीक है। अब मूसलाधार बारिश के लिए आप क्या लिखेंगे? हैं? तो कैट्स एंड डॉग, जिसका होता है कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है। इसी को दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे? इज नॉट इट बिगनिंग, BEGINING, बिगनिंग रेन? ठीक है। बिगनिंग रेन। उसके बाद क्या लिखेंगे? कैट्स एंड डॉग। ठीक है। क्या नौकर गायों को क्या नौकर गायों को नहीं खिला रहा है? क्या लिखेंगे? इज सर्वेंट नॉट फीडिंग द काउ? ठीक है। इसी को दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे? इज नॉट servant feeding the cow। ठीक है। तो इस प्रकार आप
इन वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है, और ये दो तरह से बनाए जाते हैं। इसमें इज नॉट पहले लगा सकते हैं या इज पहले और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, दोनों सत्य है। अब आइए इसको एक बार रिवाइज करके देखें। देखिए, क्या वह सत्य नहीं बोल रहा है, इसमें क्या इज आ जाएगा, सब्जेक्ट ही हो गया। इज ही नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, या इज नॉट ही स्पीकिंग द ट्रूथ, दोनों सही है। इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या वह एक गीत नहीं गा रही है, इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर दूसरे तरह से, इज नॉट सी सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर अगला है, क्या राम गणित नहीं पढ़ रहा है, इज राम नॉट रीडिंग मैथ, इज नॉट राम रीडिंग मैथ। फिर क्या मूसलाधार वर्षा नहीं हो रही है, तो मूसलाधार वर्षा के लिए एक शब्द होता है कैट्स एंड डॉग्स, इसको ध्यान रखेंगे। इज इट नॉट रेनिंग कैट्स एंड डॉग, या इज नॉट इट बिगिनिंग भी लगा सकते हैं, तो रेन से आईएनजी हटा देंगे, यानी रेन शब्द जो है, वर्षा जो शब्द है उसमें आईएनजी लगाकर क्रिया की तरह प्रयोग किया गया है, तो अगर इसमें बिगिनिंग लगा देंगे तो रेन से आईएनजी हट जाएगा। तो इट इज नॉट इट बिगिनिंग रेन कैट्स एंड डॉग्स। फिर क्या नौकर गायों को नहीं खिला रहा है, इज सर्वेंट नॉट फीडिंग द काउज, या इज नॉट सर्वेंट फीडिंग द काउज। एक और सेंटेंस ले लीजिए, क्या मेरी माँ मुझे नहीं पढ़ा रही है, इसको कैसे बनाएंगे, इज माई मदर नॉट टीचिंग मी। तो आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या लगा हो और सब्जेक्ट के बाद नहीं लगा हो, तो उन वाक्यों को हम दो तरीके से बना सकते हैं, जिसको बारी बारी से आपने इन सेंटेंसों को देखा है। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बहुत ही बढ़िया तरह से बनाना सीख गए होंगे। इसलिए यदि मेरी यह तरकीब और यह पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है, आपको पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरे के मोबाइल पर आप इसे सेंड करेंगे, ताकि आप ही की तरह और लोग भी इस लेसन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। इसलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।